लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द हाइट करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेजर द concentration of solution. So before going into the detail of topic, we must understand about the term concentration, what concentration actually mean to us. तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दो concentration. concentration क्या होता है? concentration means amount of solute present in given amount of solvent. किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। मान लो कि सॉल्वेंट हमारे पास 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट सपोज 30 ग्राम है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? 30 ग्राम सॉल्यूट इन 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को आप लेमन की भाषा में, अनपढ़ आदमी की भाषा में ऐसे समझो कि आपके घर पर मैं गया, आपने जो शरबत बनाया उसमें 200 ग्राम पानी में, 200 ग्राम वाटर में 50 ग्राम चीनी डाल के आपने शरबत बनाया। तो वो 200 ग्राम जो पानी आपका सॉल्वेंट है, 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें 50 ग्राम शुगर इज सॉल्यूट। अंदाज लगा लीजिए कि शरबत कितना मीठा है। दूसरा कोई आपके घर पर आया, आपने फिर से शरबत बनाया, उसमें क्या किया आपने कि 200 ग्राम पानी में 60 ग्राम शुगर डाला। तो कौन सा शरबत ज्यादा मीठा होगा? जाहिर सी बात है 60 ग्राम शुगर वाला। तो हम लोग क्या कहेंगे? 60 ग्राम शुगर वाला जो शरबत है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 50 ग्राम शुगर वाला जो शरबत है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ पर किससे रिलेट किया? मीठापन, शरबत के मीठापन से। जो शरबत का मीठापन ज्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और जिस शरबत का मीठापन कम है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम। यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में होगा, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। तो लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। It is the amount of solute in given amount of solvent. Given amount of solvent. क्लियर? सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होगा और उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। मीठापन इज ए कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए सीखना है, तो आप हेडिंग दे दो मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे मेजर करोगे? तो मेजर करने का बहुत तरीका है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं परसेंटेज बाई मास का। किसका बात करें? परसेंटेज बाई मास। W बाई W परसेंट। किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग को जो पढ़ना है उसमें 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। या तो सॉल्यूट का परसेंटेज निकालोगे या सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालोगे। तो 2 कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना उस कंपोनेंट को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, और सॉल्यूशन के टोटल मास को नीचे रखिए डिनोमिनेटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज जिसका भी निकालना हो इज इक्वल टू वेट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट
अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ particular component upon total weight of solution into 100%। यही ना होगा जिसका भी परसेंटेज आपको निकालना हो। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन से इसको मैं समझाता हूं आपको। जिस कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखिए और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे। जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ 76 ग्राम बेंजीन is mixed with, if 76 gram benzene is mixed with 152 gram water, 152 gram water, then find मास परसेंटेज ऑफ बोथ, दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बोथ, मतलब बेंजीन का भी मास परसेंटेज निकालना हम लोग को और वाटर का भी मास परसेंटेज निकालना है। देखिए, वेट ऑफ बेंजीन ऐसे लिख दूं, वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू दिया है 76 ग्राम, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 152 ग्राम, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 76 प्लस 152, 6 2 8, 7 5 12, 1 1 2, कितना आ गया 228 ग्राम। अगर हम बात पूछते मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? बेंजीन का मास कितना 76, टोटल मास 228 इंटू 100%, 76 अपॉन 228 इंटू 100%, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो बेंजीन का मास परसेंट कितना आ गया 100/3%। अगर बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ वाटर का, मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा? वाटर का मास है 152, टोटल मास है 228 इंटू 100, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 200/3%। इस तरह से परसेंटेज बाय मास निकलेगा। नोट करिए, तो आगे बात करते हैं। देखो, अब क्या होता है कभी कभी कि एक कंपोनेंट का वॉल्यूम देगा, दूसरे का मास, लेकिन पूछेगा मास परसेंटेज। उस केस में क्या करेंगे, जिसका वॉल्यूम दिया उसका मास निकालेंगे डेंसिटी के सहारे से। तो सबसे पहले सीख लो कि मास वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। हेडिंग दे दो, रिलेशन बिटवीन मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन mass volume and density, relation between mass volume and density। देखिए,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू m बाई वी। तो यहाँ अगर वॉल्यूम भी दिया रहेगा तो डेंसिटी के सहारे से हम मास निकाल लेंगे, और दूसरा का मास दिया है परसेंटेज बाई मास निकल जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इफ वन 1000 milliliter of an unknown solution, 1000 milliliter of an unknown solution A, whose density is 1.24 gram per milliliter, whose density is 1.24 gram per milliliter, is mixed with 4096 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूशन है, यहां पर अननोन सब्सटेंस, whose density is 1.24 gram per milliliter is mixed with 4096 gram of another substance B. Another substance B. Full stop. Find percentage by mass of both. Percentage by mass of both. दोनों का परसेंटेज बाई मास, ए का भी और बी का। तो देखो बी का तो वेट दिया है, वेट ऑफ बी कितना दिया है 4096 ग्राम। ए के लिए ए का वेट निकालना है, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू इस फॉर्मूला से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए इनटू डेंसिटी ऑफ ए। वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ ए, डी ए मतलब डेंसिटी ऑफ ए। वी ए कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ ए कितना हो गया 1.24, तो वेट ऑफ ए आ गया 1240 ग्राम। वेट ऑफ ए कितना आ गया 1240 ग्राम। ए और बी दोनों का वेट निकल गया, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं मेंशन कर दे रहा हूं W सॉल्यूशन। ऐड कर दो, अब तो वेट निकल ही गया ना, पुराने तरीके से निकल जाएगा 4096 प्लस 1240 कितना आ जाएगा 6 9 4 13 हाथ में 1 3 5.36 ग्राम हो गया टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग परसेंटेज बाय मास आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बस डेंसिटी का सहारा हम लोग को क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम से मास मिलाइएगा तब तो मास परसेंटेज निकलेगा। तो हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बी का। किसका बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ बी का। सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मास दिया 4096 अपॉन टोटल मास 5336 इंटू 100%।
मास परसेंटेज ऑफ ए क्या हो जाएगा 1240 अपॉन 5336 इंटू 100%। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर दोनों का वॉल्यूम दिया, दोनों का डेंसिटी, दोनों का मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो दोनों वॉल्यूम से दोनों का मास निकाल लेंगे डेंसिटी यूज करके। ये परसेंटेज बाय मास हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम पर। अब बच्चों हेडिंग दे दो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। पहला तो हो गया परसेंटेज बाय मास। अब दूसरा बात हम लोग करने जा रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? V अपॉन V%। परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या कहता है? मास परसेंटेज की तरह जिस कंपोनेंट का परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है उस कंपोनेंट को सबसे ऊपर रखिए। जिस कंपोनेंट का परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है उसको ऊपर और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखिए। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम बराबर क्या? वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100%। वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। मास की जगह यहां पर वॉल्यूम आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर देते हैं, फॉर्मली देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इफ 63 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म is mixed with 252 milliliter of benzene, mixed with 252 milliliter of benzene, full stop, find volume percentage of both. While find volume percentage of both. क्लियर? दोनों का वॉल्यूम दिया। देखो वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? 63 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? 250 मिलीलीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वी सॉल्यूशन यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 63 प्लस 252 जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 6 11 315 मिलीलीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 315 मिलीलीटर। अब हम लोग को परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का निकालो। देखिए हम बात करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का वॉल्यूम 63 और टोटल वॉल्यूम कितना? 315 इंटू 100%। ये 5 टाइम्स में कटेगा, 5 से 120 टाइम्स में। तो क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज आ गया 20%। तो जाहिर सी बात है बेंजीन 80% होगा।
अगर हम बात भी कर लें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कितना है बेंजीन का वॉल्यूम 252 और टोटल वॉल्यूम है 315 इंटू 100%। काटिए क्या होगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 टाइम्स में, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो गया 80%। नोट कर लीजिए। तो परसेंटेज बाय मास हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। एक टर्म होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। स्पेशल केस है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम के लैंग्वेज में रहता है तो उसका मतलब क्या समझा जाए ये समझिए। सबसे पहला बात, अगर दिया x% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा। x% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, नीचे वॉल्यूम है ना, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है कि x ग्राम, समझिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर यूज हुआ तो, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, x% मास बाय वॉल्यूम का मतलब। दूसरा, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि x मिलीलीटर सॉल्यूट इज प्रेजेंट in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में x मिलीलीटर सॉल्यूट है। तीसरा बात, अगर इस तरह से रहे x% वॉल्यूम बाई मास w, इसका मतलब x मिलीलीटर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस बार ग्राम में क्योंकि नीचे मास दिया है, इसका मतलब क्या हुआ x मिलीलीटर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक बात और हो सकता है, x% मास बाई मास, इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये 4 बात ध्यान रखिएगा, ये पेनेसिया है, प्रॉब्लम को समझने के लिए रामबाण है। नोट कर लीजिए, तो आपको मैं मोल फ्रैक्शन की तरफ ले चलता हूं। ये 4 बात एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा। और अब हेडिंग दे दो मोल फ्रैक्शन। क्या हेडिंग दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन है, मतलब 1 या 1 से कम होगा। मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1, ऐसे 1 से कम होगा। मान लो कि मेरे पास कोई कंटेनर है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है,
इसमें दो कंपोनेंट है। सपोज ये वाला है कंपोनेंट ए, मैंने लिख दिया, और दूसरा है जो क्रॉस से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये है कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट है कंटेनर में, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। मान लो कि कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल Na है और कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल Nb, कुछ तो रहेगा। मैं मेंशन कर देता हूं, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए इज Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू Na, कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल Na। इसी तरह से मान लो बी का नंबर ऑफ मोल Nb है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी बराबर Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। Na प्लस Nb, दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल को जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग XA से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर ए का मोल अपॉन टोटल मोल। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? बी का मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी XB बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे, और ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एक चीज क्या ध्यान रखना है, किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितना कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, लिखिए, नोट में लिख लेना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। नोट में मेंशन कर लीजिए, इसको प्रूफ भी कर देते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी component of solution, sum of mole fraction of every component of solution is 1. That is mole fraction of A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां पर तो दो ही कंपोनेंट है। अगर इसका प्रूफ का हम लोग बात करें कि प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। LHS से चलिए, क्या है, XA प्लस XB। XA के जगह क्या लिखोगे, Na अपॉन Na प्लस NB। XB की जगह क्या लिखोगे, NB अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB का LCM क्या हो जाएगा, तो ऊपर में क्या लिखोगे, Na प्लस NB, कट गया 1 बराबर RHS। प्रूफ हो क्या गया? यानी चाहे जितना कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। अब देखो, XA प्लस XB बराबर 1 आया,
तो एक्स ए बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स ए, यही लिखोगे। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये आपको सेल्फ एनालिसिस देगा। कोई क्वेश्चन बना रहे हो, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले और दोनों का सम 1 नहीं आ रहा, यानी मिस्टेक आपने कर बैठा। देखिए इस पर 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला तो कंपोनेंट का मोल ही दे देगा। इफ 3 मोल ऑफ सुगर is mixed with 7 mole of water. 3 mole of sugar is mixed with 7 mole of water. Full stop. Find mole fraction of both. दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, किसका, सुगर और वाटर का। देखिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुगर, सुगर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा ज्यादा नहीं तो। सुगर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, वाटर को बी से। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुगर यानी Na बराबर दिया है 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर Nb बराबर दिया है 7। टोटल मोल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का, तो क्या शुगर का मोल 3, टोटल मोल 3 प्लस 7, 3/10 इज इक्वल टू 0.3। XB 7/3 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 7/10 यानी क्या 0.7। अब दोनों को ऐड करो, देखो दोनों का एडिशन 1 आएगा, यानी सही निकला। अच्छा इसमें तो दोनों मोल दिया एकदम चुपचाप निकाल दिए, कुछ हुआ ही नहीं। किसी मोल देगा किसी मास देगा, तो मास से पहले मोल निकालोगे तब ना मोल फ्रैक्शन निकलेगा। देखिए किसी में मास किसी में मोल, और तीसरा केस में क्या होगा, दोनों का मास देगा। देख लो एक क्वेश्चन, इफ 36 ग्राम वाटर is mixed with 3 mole salt. 36 gram water is mixed with 3 mole salt. Find mole fraction of both. दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। Find मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहला आप डिनोट कर लीजिए, वाटर को हम लोग ए मान लेते हैं और सॉल्ट को बी मान लेते हैं। तो बार बार सॉल्ट की जगह बी लिखेंगे और वाटर की जगह ए लिखेंगे। देखो जी ए का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो गिवन वेट 36, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। ए का मोल निकल गया और बी सॉल्ट का मोल दिया है 3, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं निकलेगा, ए का मोल 2 और टोटल 2 प्लस 3 5। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल 3 और टोटल 5, ए का 2/5 और बी का 3/5 जोड़ दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, एक का मास दिया दूसरे का मोल। अब क्या हो सकता है कि दोनों का मास देगा, तो दोनों से मोल निकालिएगा फिर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। दोनों का मास दिया है तो मास से मोल कैसे, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से। अब एक बात कर लेते हैं और लास्ट में पार्ट्स पर मिलियन का, किसका बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बाद, पार्ट्स पर मिलियन का। हेडिंग दे दो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग पीपीएम से डिनोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि मिलियन का मतलब क्या होता है। वन मिलियन इज इक्वल टू
10⁶। 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया, 10 लाख लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर सॉल्यूट होगा, या 10 लाख किलोग्राम सॉल्यूशन में कितना किलोग्राम सॉल्यूट होगा, उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। लीटर में मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात कर सकते हैं और मास के भी रिस्पेक्ट में, लेकिन हाँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात करोगे तो 10⁶ लीटर का या 10⁶ मिलीलीटर का, उतने में कितना सॉल्यूट है। मास के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 10⁶ किलोग्राम का या 10⁶ ग्राम का, उसमें कितने सॉल्यूट हैं। ये क्या हो जाएगा, इट इज द amount of solute in 10⁶ part by mass or by volume, by mass or by volume of solution। कोई फॉर्मूला नहीं, यूनिटरी मेथड से निकाल देना है कि 10⁶ पार्ट में सॉल्यूट कितना पार्ट है। जैसे क्वेश्चन है, इफ 1900 किलोग्राम सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 19,000 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, यहां पर सी वाटर का पीपीएम निकालना है, फाइंड पीपीएम। देखिए कैसे, ये तो बाई मास के रिस्पेक्ट में आ गया, कैसे पीपीएम निकलेगा नोट कर लो पहले। यहां क्या देख रहे हो, सॉल्यूशन सी वाटर है, तो 19,000 किलोग्राम सी वाटर में सॉल्यूट कितना 1900, तो 19,000 में 1900 तो 1 किलोग्राम में कितना 10⁶ किलोग्राम में कितना होगा, ऐसे ही ना निकलेगा। कोई फॉर्मूला की जरूरत यहां पर नहीं है। देखो हम बताते हैं इसको, क्या दिया है, 19,000 किलोग्राम सी वाटर है 1900 किलोग्राम सॉल्ट। 1 किलोग्राम सी वाटर में क्या होगा, 1900 बाई 19,000 किलोग्राम सॉल्ट। चूंकि पीपीएम निकालना है तो 10⁶ किलोग्राम में कितना होगा, 1900 बाई 19,000 इंटू 10⁶। क्या हो जाएगा जी, एक सुना सीधा तो 10⁵, या 19 से 10 बार में काटो तो सिंपली 10⁵ पीपीएम। ये पार्ट्स पर मिलियन का बात हो गया, और बाकी क्लास हम लोग बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।